मध्य प्रदेश का महज 28-29 साल का एक युवा पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा निकालते हैं। सिर्फ वही नहीं निकालते, देश के बड़े बड़े साधु संत उनके इस सनातन पदयात्रा में शामिल होते हैं। सिर्फ साधु संत ही नहीं, मध्य प्रदेश के दिग्गज, धुरंधर, बड़े बड़े कद्दावर नेता भी शामिल हुए। यहां तक कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उनके उस सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होकर बकायदा जमीन पर बैठकर उनके साथ उन्होंने लंच किया, भोजन किया। लेकिन आरएसएस प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी की नींव आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। वो भी तब कहते हैं जब 16 नवंबर को इनकी पदयात्रा खत्म होती है। उसी वक्त इस बात का जिक्र कर देते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस एजेंडे को विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तौर पर देखता है। विपक्ष हमेशा कहता है कि यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक के लिए सनातन एकता यात्रा, हिंदू एकता यात्रा, यह ऐसी कुछ क्रिया प्रतिक्रिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण योगदान होता है। सब कोई उस आंदोलन में शामिल होते हैं, उस रैली में शामिल होते हैं, पदयात्रा में शामिल होते हैं और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। लेकिन वास्तविकता है क्या? हिंदू राष्ट्र बनने से हमें क्या फायदा है? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र की घोषणा क्या आधिकारिक रूप से होनी चाहिए या फिर सिर्फ हिंदू राष्ट्र की हमारे अंदर विचारधारा होनी चाहिए? आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस अभियान का मकसद क्या है, मतलब क्या है और मुद्दा क्या है? क्या वो देश को आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना चाहते हैं? और अगर ये करना चाहते हैं तो फिर शायद है कि सड़कों पर सनातन एकता यात्रा निकालने के बजाय सरकार के चौखट पर धरना देना चाहिए और सरकार से मांग की जानी चाहिए कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस देश के मुखिया सनातन एकता यात्रा में शामिल हों, उस देश को सनातन एकता यात्रा, हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती हो, अगर हमें आधिकारिक घोषणा की जानी है तो फिर वही मुखिया लोग जो शायद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में शामिल होकर और उनको अपना छोटा भाई कह देते हैं और छोटे भाई के नाम से संबोधित करते हैं। अगर प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रम में जाता है, प्रधानमंत्री उनको छोटा भाई कहता है, तो फिर क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तब भी सनातन एकता यात्रा निकाले जाने की जरूरत है? सनातन एकता यात्रा निकालने की अहम कड़ी क्या है? और फिर इस बीच आरएसएस प्रमुख, जिसे भारतीय जनता पार्टी की नींव कहा जाता है, यानी बीजेपी का उद्गम अगर कहीं से हुआ है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ है। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो दो टूक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस अभियान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है या फिर हिंदू राष्ट्र बनने से कोई मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र की हमारे मन में छवि होनी चाहिए या फिर जो भारत पर गर्व करता है वही हिंदू है। सबसे पहले आपको हम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो वक्तव्य थोड़ा सा सुनाते हैं। उन्होंने किस लहजे में इसको दो टूक तरीके से कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की एक खबर की कटिंग चल रही है जिसमें लिखा है, भागवत बोले, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं, देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। यह शब्द धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा है। मोहन भागवत का कहना है कि हिंदू राष्ट्र की मुहिम लेकर सड़कों पर उतरने से अच्छा है कि जो भारत पर गर्व करता है, भारत की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता पर गर्व करता है, वही हिंदू है। हिंदू राष्ट्र घोषित होना जरूरी नहीं है। आखिर इस टाइम पर, ऐसे वक्त पर जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हों, उस वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान किस लहजे में रहा?
क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस सनातन एकता यात्रा को आईना दिखाते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि आप लोग वोट बैंक की राजनीति ना करिए, आप लोग जनता को बरगलाने की कोशिश ना करिए, भारत पर जो गर्व करता है वही हिंदू है और वही हिंदू राष्ट्र है। आगे उन्होंने क्या कहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा, भारत और हिंदू एक ही है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी सभ्यता पहले से ही इसे जाहिर करती है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा, जो भी भारत पर गर्व करता है वह हिंदू है। हिंदू सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं बल्कि एक सभ्यतागत पहचान है जो हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी हुई है। यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत पर जो गर्व करता है वही हिंदू है। हिंदू सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं बल्कि एक सभ्यतागत पहचान है। हिंदुत्व की हमारे मन में एक विचारधारा होनी चाहिए, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, हमें सनातन पर गर्व होना चाहिए, सनातन संस्कृति और सभ्यता पर गर्व होना चाहिए। अब आपको हम उस कड़ी में ले चलते हैं जब मध्य प्रदेश का 28 से 29 साल का एक युवा जिनका नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, वो लगातार कहीं सनातन एकता यात्रा निकालते हैं तो कहीं हिंदू एकता यात्रा निकालते हैं। इनके उस कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर नेता, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो और चाहे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव हों, सभी उनके इस पदयात्रा में शामिल होते हैं और उस पदयात्रा का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। बाकायदा रोड और सड़क पर बैठकर प्रसादी लेते हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साफ लहजे में ये कहते हैं कि सनातन एकता यात्रा में सबको शामिल होना है। लेकिन सनातन एकता यात्रा का आखिर मतलब क्या है? क्या हमें भारत को हिंदू राष्ट्र आधिकारिक रूप पर घोषित किया जाना है, या फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो पदयात्रा है वो एक सिर्फ संदेश है कि हमारे मन में हिंदुत्व जगना चाहिए, हमारे मन में सनातन की सभ्यता और संस्कृति का उजागर होना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए, हमें एक मुहिम में होना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हर धर्म के, हर समुदाय के लोगों को रहने, अपनी धार्मिक आयोजन और धार्मिक संस्कृति सभ्यता को मानने की आजादी है। और अगर ऐसा हमारे संविधान में उल्लेख है तो फिर हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, या फिर हिंदू राष्ट्र बनने से क्या और धर्म के जो लोग हैं उनको यहाँ रहने की इजाजत नहीं होगी, या फिर उनको अपने धार्मिक आयोजनों की इजाजत नहीं होगी, या फिर कुछ और। हालांकि यह साफ लहजे में साफ तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में सनातन एकता यात्रा के बाद आरएसएस प्रमुख ने इस जंग को छेड़ दिया है और इस जंग में एक नई हवा दे दी है, जहां मोहन यादव आरएसएस से ही आते हैं और मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो सनातन एकता यात्रा में शामिल होते हैं और फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एजेंडा है, या फिर सनातन एकता यात्रा, हिंदू एकता यात्रा, या फिर हिंदू राष्ट्र की कोई अलग छवि है, कोई अलग पहचान है? क्या कुछ होने वाला है, या फिर वोट बैंक की राजनीति है? जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने साफ कर दिया है, कमेंट सेक्शन पर आप भी कमेंट कर जरूर कहिएगा।